नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड में ग्राम पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को अगले 6 महीने के लिए विस्तारित कर दिया गया है। आज राज्यपाल रमेश बैस ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोविड के कारण सरकार चुनाव कराना नहीं चाह रही है। साथ ही कुछ पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन करना बाकी है। इसके अलावा रिजर्व सीट पर समीक्षा की जाएगी कि किन पंचायतों में मुखिया महिला रिजर्व रहे या फिर आबादी के आधार पर पुरुष के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। साथ ही पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी राशि खर्च होता है, इसलिए संबंधित मंत्री का कहना है कि सरकार के पास अभी फंड का अभाव है। इसी सभी कारणों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि पंचायत चुनाव दिसंबर तक नहीं कराया जा सकता है, जिसके बाद राज्यपाल ने पंचायत प्रतिनिधियों को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जानकारी के अनुसार शेड्यूल एरिया में मुखिया रिजर्व सीट पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं होने की संभावना है, लेकिन गैर शेड्यूल एरिया में ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कराने पर अपनी सहमति दे दी है। इसको देखते हुए ही सरकार ने संशोधन प्रस्ताव लाया था। अध्यादेश मिलने के साथ ही राज्य में गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी गैर दलीय आधार पर होंगे। बता दें कि जेएमएम सरकार ने बड़ी ही चालाकी से इस अध्यादेश को लाया है, क्योंकि भाजपा का शहरी इलाकों में दबदबा है। अब पार्टी आधार पर चुनाव होते हैं तो भाजपा को इसका फायदा होगा। इसको रोकने के लिए ही सरकार ने यह फैसला किया है। राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह जैसे कानून की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी महात्मा गांधी, तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिश सत्ता इस कानून का इस्तेमाल करती थी। क्या आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि राजद्रोह में दोषी साबित होने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर पुलिस या सरकार चाहे तो इसके जरिए किसी को भी फंसा सकती है। इन सब पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें कि यह याचिका सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल SC बोमतकरे ने दायर की है। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कपाली के गौरी मौजा स्थित तकरीबन 4 एकड़ आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के विरोध में शुक्रवार को भारतीय आदिवासी भूमिज समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह भूमिज के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मौके पर समाज के प्रदेश सचिव मैयालाल सरदार एवं जिला अध्यक्ष सोनू सरदार भी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरी मौजा के 3 अलग अलग खाता संख्या में दर्ज प्लॉटों के मूल रैयत स्थानीय निवासी मोहन सिंह एवं मंगल सरदारिन के हैं और उनके नाम पर खतियान भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, मूल रैयत लंबे समय से उक्त जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं, किंतु समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि बिष्टुपुर और आदितपुर के रहने वाले क्रमशः अतुल टंक और विजय राणा बिक्री नामा के माध्यम से अवैध रूप से उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भी उक्त जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद मूल रैयत और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया। उपायुक्त को जानकारी देते हुए अध्यक्ष जय सिंह भूमिज ने कहा कि स्पष्ट रूप से उपरोक्त जमीन के वास्तविक रैयतदार मोहन सिंह एवं मंगल सरदारिन है। भूमाफियाओं के द्वारा लगातार आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाज ऐसा होने नहीं देगा। वहीं जिला अध्यक्ष सोनू सरदार ने कहा कि जमीन का म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ है। आदिवासी जमीन का म्यूटेशन किसी गैर आदिवासी के नाम होना घोर अनियमितता का दर्शाता है। यह सीधे तौर पर CNT एक्ट का खुला उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए भूमाफियों के इरादों में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी संपूर्ण न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वहीं उपायुक्त अरवा राजकमल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही उक्त मामले में सकारात्मक कदम उठाएंगे।
यूं तो मुंबई में फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, पर राज्य के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने भी लोगों को दैनिक आवाजाही की छूट दे दी है और आम जिंदगी पटरी पर आने लगी है। इसी बीच प्रदेश के एक जिले में संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे। तेजी से बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 6 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। डीएनए ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि प्रदेश में सांगली सिटी और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर में एक बार फिर उछाल आया है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आज से पूरे सांगली जिले में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी कर चुके हैं और ये पूरे जिले में लागू हो गया है। इस नए आदेश के मुताबिक अगले 6 दिनों तक जिले में गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जमशेदपुर कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाली 2 बच्चों की मां के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वाहन चालक मुन्ना सिंह द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पीड़िता ने थाना से लेकर न्यायालय तक इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की थी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपी मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मंत्री द्वारा इसे कार्य से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसको लेकर एक बार फिर से पीड़िता ने एसएसपी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ शिकायत करते हुए जानकारी दी कि उसके द्वारा लगातार फोन करके केस उठा लेने की धमकी दी जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 17 जुलाई को 1 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शनिवार की सुबह नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद रांची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और फिर वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। उन्होंने बताया कि महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 17 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का भी आयोजन किया गया है। सामाजिक न्याय और विकास के संकल्प के साथ गुरुवार को झारखंड के सभी 260 प्रखंडों में आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान झारखंड के कोने कोने में आजसू पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज बनने का संकल्प लिया और राज्य सरकार की वादा खिलाफी को जनता के बीच लाने का प्रण लिया। आजसू प्रवक्ता ने कहा कि आजसू पार्टी पूरे झारखंड में संगठन का विस्तार कर रही है और इसी क्रम में आज राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया है। सभी अनुसंधायी इकाइयों के प्रभारी नियुक्त किए गए तथा पूरे राज्य में 26,000 सक्रिय सदस्य भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस से एक नए उलगुलान की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया कि आरक्षण, स्थानीयता, बेरोजगारी, शिक्षा एवं संसाधनों के दोहन के खिलाफ 8 अगस्त से झारखंड के हर कोने में मोर्चा खोलने की शुरुआत की जाएगी।